मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती और इंसल्टिंग बात कोई हो नहीं सकती। बाकी शोएब मलिक से इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टेबल की और ड्राफ्टिंग होती है। मैंने 2 बार अटेंड की है तो मेरी आंखें खुली रह गई हैं कि क्या ऑर्गेनाइज की है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड पाकिस्तान का ग्लोबली माना जाता है। आप एवरी ईयर नहीं है, यानी स्क्रीन लगाई गई है लेकिन उसका वॉल्यूम उतना शानदार नहीं था कि हम उसको सुन पाते। हमारे वापसी तक जो है ये सारे इंतजाम भी ठीक था, जो कि पीएसएल के अंदर रेंडी ऑर्टन करके गया था, जिसने कहा था कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही पीएसएल के अंदर, आधी सैलरी दी गई और आधी नहीं दी गई थी। मतलब हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज और इतने पैसे नहीं थे कि हम यहां पर पीएसएल के अंदर जब वो लड़कों को तनख्वाहें दें। लोगों ने अपना नाम रजिस्टर किया, सब लोग। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग जो है वो हो रही है लाहौर के अंदर, एक आइकॉनिक प्लेस के अंदर। और मैं आप पीछे देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है और बाबर आजम कप्तान। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। पीसीबी ने करवा ली अपनी बेइज्जती। आइए देखते हैं ये वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। करने के बजाय उसका नाम नीचे लेके जा रहे हैं। अनप्रोफेशनल लोग बिठाए हुए हैं जिनको आइडिया नहीं है प्रोडक्शन आपकी कैसी हो रही है। रियली ऑनेस्टली बताऊं, मैं ऐसे मुझे लग रहा था मैं कोई ड्रामा देख रहा हूं और कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन दिमाग नहीं है। वो उस जॉब के लिए जो बंदे होने चाहिए वो नहीं है। वो अपने जो टीम में हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वही इधर है अपने फेवरेट्स, उनसे बाहर निकलते नहीं है। शाहिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये एक डेकेड की मेहनत है एचबीएल पीएसएल की, और जिसके बाद लीग इतना पॉपुलर हो गई है। ये ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे। तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह पीएसएल की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी ने। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज में बेहतरी चाहते हैं, हर चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह वो अपग्रेडेशन में ग्राउंड्स के सुबह दोपहर रात कोई भी टाइम नहीं देखते, जाके एक एक चीज का मुआयना करते हैं। तो जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक आपने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो मायूसी होती है। और इस तरह की ड्राफ्ट जिस तरह आप देखें दूसरी जो वो होती हैं लीग, उनकी ड्राफ्टिंग, सऊदी अरब में आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते थे। जी बिल्कुल कामरान, अगर आप इसको हुजूरी बाग में कराना ही था आपको, इसको आप अपना कल्चर हेरिटेज दिखा रहे थे तो बेहतर तरीके से हो सकती थी। और प्रोडक्शन मुझे लग रहा था ऐसी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। आपने देखा, आपने क्या इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या स्टान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा। वो गौर से कि यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते? न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे? कोई इन्वॉल्व नजर आता, कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता। लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा, माइक नहीं चल रहे, पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे कर रहे हैं कि हमारी नहीं है दूसरे की है। कौन है? प्रोफेशनल लोग हैं, माइक नहीं चल रहे। हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम हमने अनाउंस किया है, उसकी माइक से ज्यादा आवाज आ गई है। ये नकवी साहब जो कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं पूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? पीएसएल का ड्राफ्ट जो है खत्म हो गया है
आज टीम जो है वो पिक कर ली गई जितनी भी कैटेगरीज की थी। टीम्स के ऊपर बात करने से पहले एक बात आपको याद होगी, जिस तरह मैंने सरफराज अहमद के बारे में बोली थी कि जिस तरह उन्होंने ट्वीट भी की कि मैंने खैराबाद कर दिया, मैंने छोड़ दिया कोयटा ग्लेडिएटर को। मैंने लास्ट ईयर ही बात कर दी थी कि सरफराज जो है वो अब टीम में सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जो है या ऑनर हैं, इनमें इतनी आई थिंक हिम्मत नहीं थी कि सरफराज को बाहर कर सके, जिसका उन्होंने आई थिंक मैं समझता हूँ शैन वॉटसन का सहारा लिया कि उनको हेड कोच बनाया। उन्होंने सरफराज को कप्तानी से फारिग किया, रायलू रूसो को बनाया, फिर उनको भी टीम से बाहर कर दिया। इस दफा उनको जो रिटेन करते हैं 8 प्लेयर्स कोई भी टीम, उन 8 प्लेयर में भी सरफराज नहीं था। तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सरफराज की क्रिकेट जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर से खत्म है, और वैसे भी डोमेस्टिक लेवल पे आई थिंक उनकी क्रिकेट जो खत्म हो गई है, वो कोचिंग की तरफ जो है वो चले गए। और अब कहीं भी आपको सरफराज जो है वो पीएसएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और जाहिर सी बात है यार, इनकी अपनी गलतियां भी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी वैल्यू अपनी बनाई नहीं कि जिससे बंदा ये बोले कि हाँ यार वाकई 2017 का जो कप्तान है चैंपियन ट्रॉफी का, उसने जीता हुआ और उसकी डिमांड्स ये हैं, मतलब उसके साथ जब नाइंसाफी अगर हो तो वो स्टैंड लेता है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। पाकिस्तान टीम में जूते भी उनसे उठवा दिए, पानी भी उनसे पिलवा दिया, टीम से भी फारिग कर दिया, सब कुछ करते रहे और वो टीम के साथ जो है वो लगे रहे। तो फिर जब आपकी सोच यही होगी तो फिर आपके जो बाकी पीएसएल के भी लोग हैं यही होगा ना, फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान होगा ना कुछ होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं शुएब मलिक की। कोयटा ग्लेडिएटर ने, मैं अभी पूरी टीम पे आऊंगा, लेकिन ये जो हमारे मेन प्लेयर इनके ऊपर बात करता हूं, शुएब मलिक का नाम आया जी सप्लीमेंट्री में शुएब मलिक का नाम आया। अगर मैं 15-16 साल अपनी पाकिस्तान टीम हो गए, टेबल्स भी फराहम कर दिए गए मीडिया को, और जो साउंड क्वालिटी थी, स्क्रीन क्वालिटी थी, वो तमाम चीजें बेहतर की गई हैं। अब कैसे रेट करते हैं आप? देखिए मेरा जिस तरह सब सीनियर्स बोल के गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया इस इवेंट के बारे में, लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया तो मुझे लिटरली ये लगा कि पाकिस्तान की जो पहचान है, और पाकिस्तान में दुनिया में बहुत सारे जो लोग पाकिस्तान को जो एक तारीखी विरसे के हवाले से पहचानते हैं, दुनिया से कोई भी आए, लेकिन वो यहाँ बादशाह मस्जिद, शाही किला और यहाँ पर जो सिखों की एक इबादत गाह है वहां पर जरूर गुरुद्वारे पर आते हैं रणजीत सिंह के। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए भी एक माइंड चाहिए होगा, लेकिन वो क्रेडिट गोज टू सलमान नसीर साहब, जिस तरह आपने बताया, और फिर शकील खान साहब, उनके फिर समी बर्नी साहब, ये मीडिया के वो लोग, नजीर, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। लेकिन एक आधी चीज जो रह गई वो था डीएसएनजी का यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि हमें भी यहाँ पर बड़ी मुश्किलात आपको भी आई कि आपने यहाँ से कैसे लाइव। उन्होंने बताया कि वो बैक साइड से उसकी एक्सेस है, उन्होंने कहा कि बैक साइड से एक्सेस है, फिर सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन इन सारी चीजों को अगर अलग किया जाए तो आज मैं, आप और बहुत सारे लोग यहाँ बादशाह मस्जिद और शाही किले के दरमियान हजूरी बाग में खड़े होकर, जहाँ पर एक वक्त में जो बादशाह थे वो सैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते थे प्रोटोकॉल के साथ, आज हमें प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया गया। तो दिस इज द बिग सरप्राइज फॉर मी एंड यू ऑब्वियसली। सो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ देखा कि इंजमामुल हक साहब बादशाह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए और अब वो बाहर अदा कर रहे हैं। तो ये मनाजिर हमने पहले ना कभी सोचे थे, ना कभी देखे थे, आज वो भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा जो एम्बियंस यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि पीएसएल का ये 10वां एडिशन है, वाकई ये 10वां एडिशन लगा है कि 10वें एडिशन के लिए एक 10वें दर्जे के ऊपर जाकर इंतजाम किए गए हैं। तो दिस इज वेरी आउटस्टैंडिंग के 1+10 हो गया। मैं पहला पीएसएल भी मुझे ड्राफ्टिंग याद है एनसीए के अंदर, आज 10वीं ड्राफ्टिंग है, जो मुझे लगता है कि डे बाय डे ये जो है वो आगे जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद ये आगे जाएगी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा इमरान साहब। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि इससे कुछ देर पहले सिचुएशन और थी, अभी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी यहाँ पर एक फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है वो बन चुका है। आप जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले नसीम शाह यहाँ से गुजरे, फिर अरशद नदीम जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ओलंपिक्स में बल्कि पूरी दुनिया में हमारा स्पोर्ट्स में नाम जो है वो रोशन करवाया है, वो यहाँ से गुजरे। तो यहाँ पर जो है ना वो एक आना जाना बिल्कुल इस तरह से, जैसे आपके घर में कोई इवेंट होता है और आप मेहमान बुला रहे होते हैं, तो वो एक
फैमिली वाला एटमॉस्फेयर यहीं पर बन सकता था। एनसीए में इससे पहले ड्राफ्टिंग हुई है, मीडिया इस बार जिस तरह मैंने पहले कहा कि शायद उसको थोड़ी डीएसएनजी के हवाले से आसानी थी, आजादी थी, वो यहाँ पर इसलिए भी कहीं ना कहीं उसको रोका गया है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े लेवल की ड्राफ्टिंग आज हो रही है और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उसको बेहतर करने के लिए शायद किया जाए। सारी बातें मैं आपकी सुन रहा था तो मुझे यहाँ पर आईपीएल का भी जिक्र सुना, आप सनाउल्लाह से पूछ रही थी। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये वाला आइडिया आईपीएल भी चोरी करेगी। ये देखिएगा आने वाले वक्तों में, आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो इस तरह के एम्बियंस क्रिएट करेंगे और इस तरह के आइडिया को उठाएंगे और एक आदि आपको उनकी जो ड्राफ्टिंग है हिस्टोरिकल प्लेस पे होती हो सकता है वो क्या हो सकता है ताजमहल के बाहर। ताजमहल मैं बता देता हूँ, ताजमहल के बाहर ड्राफ्टिंग करें, लाएं वहां पर अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को, देखिएगा कितना बूम मिलता है उनकी जो आईपीएल है उसको। तो पीएसएल कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करने में कहीं ना कहीं गो कि हम इतना पैसा इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम अच्छी कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि हम आईपीएल को बता सकते हैं कि सर काम ऐसे भी हो सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर देखा जाए तो आपकी ओवरसीज जाकर कुछ ऑर्गेनाइज करवाने में आपकी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बचत, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फंडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग। जो लीग्स होती हैं इनका मकसद ये होता है कि आप खर्च करें। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा, दिमाग से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था। अगर गवादर में होता तो शायद वहां पर सबकी एक्सेस ना हो पाती, मैं स्पेशली ना जा पाती बिकॉज मुझे अपना शो भी करना होता है। लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर इंतजामात हुए किस तरह से और क्या ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो सबसे पहले तो मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो मीडिया का एरिया है जहां पर सारा मीडिया बैठा हुआ है। तमाम डिफरेंट चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं और कैमरामैन हैं वो वहां पर बैठे हैं। आपको काफी सारे नोन फेसेस भी यहाँ पर नजर आएंगे। और जो मैं स्क्रीन की बात कर रही थी वो फ्रंट पर सारे कैमराज हैं और उनके आगे जो है वो एक बड़ी सी स्क्रीन है जहां पर ड्राफ्टिंग सारी दिखाई जा रही थी। ये क्रॉस करके जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ऑफिशियल एंट्री कर चुके हैं, विच मींस के यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में ये दोनों आपको एक ही टीम से खेलते दिखाई देंगे, जिस तरीके से ये सनराइज हैदराबाद की तरफ से एक ही टीम में खेलते थे। और ये मैं आपको बता दूं, ये जितने लोग पाकिस्तान में खुश हो रहे हैं और आज कह रहे हैं कि जी पीएसएल का बड़ा सक्सेसफुल ड्राफ्ट हुआ है, सॉरी जबान माफ करना, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्राफ्ट हुआ है और ड्राफ्ट के मुतालिक जो है अच्छी खबरें आ रही हैं। कुछ बड़ी टीमों को बड़े प्लेयर्स ने सब सिलेक्ट किया है, बड़े प्लेयर्स को बड़ी टीमों ने सिलेक्ट किया है, सब कुछ डिटेल में आप लोग को बताता हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो अब इसको तुम पजामा लीग बोलो, फटा शलवार लीग बोलो, पेंशन सुपर लीग बोलो, जो भी बोलो, लीग तो है ये मानना पड़ेगा कि भाई लीग है। देखो भीख मांग के, कचरा कुंडी जमा करके, बोतलें बेचकर, कबाड़ बेचकर हमने प्लेयर्स को यहां पर लेकर आए हैं पीएसएल के अंदर, ये हम मानते हैं। देखो लेकर आए हैं, ये नहीं कहना कि नहीं लेकर आए। वो फिन एलन भी आ गए, एडम मिलने भी आ गए, न्यूजीलैंड, ये मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड प्रीमियर लीग लग रही है मुझे। जितने न्यूजीलैंड के थे वो सारे यकीन करो निकाल के ले। कितने प्लेयर न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं? माइकल ब्रेसवेल हो गए, मार्क चैपमैन हो गए, एडम मिलने हो गए, फिन एलन हो गए, केन विलियमसन हो गए और पता नहीं कितने सारे खिलाड़ी जो वो न्यूजीलैंड से उठकर यहां पर खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड वालों को वैसे एक जमाना वो था जब न्यूजीलैंड को यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला था कि सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हम यहाँ पर बीच दौरे के अंदर ही मैच को छोड़कर जा रहे हैं। वो मैच को छोड़कर चले गए थे 2021 में और अभी 5-5, 6-6 लड़के जो है न्यूजीलैंड के वो यहाँ पर आपको खेलते दिखाई देंगे। उसकी वजह है कि सब के सब रिजेक्ट होकर बैठे हैं। ये सब इन लोग को लात पड़ी है बड़े गंदे तरीके से, ये सब लात पड़वा के बैठे हैं और यकीन करो इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं बेचारे कि हम कहां आके फंस गए। यकीन करो ये क्रिकेट में सिर्फ, क्योंकि ये आपको मैं बताऊं जब आईपीएल होती है दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही होती, सारी क्रिकेट ठप होती है, कोई टूर्नामेंट नहीं होते, कोई सीरीज नहीं होती, सारी क्रिकेट ठप होती है और सिर्फ आईपीएल होती है। लेकिन ये प्लेयर्स जो आईपीएल नहीं खेल रहे ये बोलेंगे भैया जी चलो एक आध महीना हम थोड़ा मजाक लीग ही खेल लेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ो हम मजाक लीग खेल, और ये इसीलिए इन्होंने अपना नाम दिया है। ये लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने सिलेक्शन अपनी करवाई है, बाकी सही बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा बड़े बड़े नाम जो है वो अनसोल्ड भी गए हैं, अनसोल्ड क्या यहाँ पर कौन सा सोल्ड और अनसोल्ड होता है। और डेविड वार्नर साहब को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मैथ्यू शॉर्ट और डेविड वार्नर दोनों को लिया गया, दोनों यहाँ पर आपको पीएसएल में खेलते दिखाई देंगे। अच्छा डेविड वार्नर और केन विलियमसन ये एक ही टीम के अंदर है, कराची किंग्स, कराची की टीम के अंदर है। और कराची वाला तुम लोग तैयार हो जाए, गुटके मावे नहीं फेंकना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं कराची के अंदर यही चीज सबसे ज्यादा होती है, गुटके मावे पान थूके ये सब कुछ यहाँ पर बहुत चलता है और इसी बात को लेकर यहाँ पर पंगेबाजी चलती है। जब डेविड वार्नर आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे, क्या वो बोलेगा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे, वो इस तरह बोलेगा और पान की पीक मारेगा फर्श के ऊपर। यकीन करो कि वो अभी सब्र करो, इनको आने दो,
ये इनको मजा आएगा, ये पीएसएल में आ रहे हैं ना खेलने के लिए, इनको मजा आएगा, इनकी ऐसी की तैसी होगी। इन्हीं का जेम्स फॉकनर था जो कि पीएसएल के अंदर रेंडी ऑर्टन करके गया था, जिसने कहा था कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही पीएसएल के अंदर, आधी सैलरी दी गई और आधी नहीं दी गई थी। मतलब जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस प्लेस के ऊपर हो रही है वो प्लेस में मैं आपको दिखाऊंगा। और इंजमामुल हक आप देख सकते हैं, कोच अकरम हैं वो आप साथ में देख सकते हैं, और कप्तान बाबर आजम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ड्राफ्टिंग के लिए आए हैं यहाँ पर। जो इस्तकबालिया है ये बड़ा शानदार है, एक दरबार टाइप की लुक दी गई है, और बाहर गार्ड खड़े हुए हैं क्योंकि ये शाही किला हजूरी बाग के अंदर ड्राफ्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये लुक दी गई है। अब देखिए सामने पुराने दौर के पुलिस एहलकार भी यहाँ पर खड़े किए गए हैं, और साथ में आपको दरबारी जो सिक्योरिटी के लिए मामूर होते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर कप्तान बाबर आजम इंजमामुल हक भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ बेसिकली जहाँ पर ये ड्राफ्टिंग हो रही है। ये इस्तकबालिया है जहाँ पर टीमें और खिलाड़ी आते हैं, या ऑनर जो हैं फ्रेंचाइज के वो यहाँ से आते हैं। बट मैं आपको जो लोकेशन असल में देखने वाली है, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये शाही मॉस्क है बेसिकली। ये जगह बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, लाहौर पर्सपेक्टिव में आप देखें, यहाँ पर शाही किला है। आप ऊपर थोड़ी बिल्डिंग की तरफ देखें, ये शाही किला है जहाँ पे ये हो रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखाऊं तो व्यू आपको सही नज़र आएगा। बेसिकली थोड़ा सा हम इस तरफ को आते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे आपको सही नज़र आएगा। ये बेसिकली शाही किला है, ये आप लुक देख सकते हैं इसकी, बहुत ही शानदार है। और ये ड्राफ्टिंग बेसिकली यहाँ पर हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले ग्वादर में होनी थी, आप सबको मालूम है, मगर ग्वादर में कुछ इश्यूज थे, ब्रॉडकास्टर्स के भी थे, कुछ सिक्योरिटी, कुछ इंग्लिश खिलाड़ियों और कोचेस का प्रॉब्लम था, ये भी शायद कुछ मामला था। मगर अब ये यहाँ पर हो रही, जो कि बड़ी आइकॉनिक प्लेस है और ज़बरदस्त एक यहाँ पे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ये मीडिया वाला पोर्शन है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग हो रही है, ये मीडिया वाला पोर्शन है। एक ऐसे मेरे जहन में मजाक आया कि हमें यहाँ पे ऐसे बिठाया गया जैसे शादी ब्याह में बरातियों को नहीं लग बिठाया जाता, वैसे हमें यहाँ पे लग बिठाया गया है। वो सब आपको कैमरामैन नज़र आ रहे होंगे, वो वहाँ पे टीमें, और सामने वो बोर्ड वगैरह लगा हुआ है पीएसएल, उन तमाम फ्रेंचाइजीज के नाम वगैरह हैं वो वहाँ पे लगे हुए हैं। खिलाड़ी आते हैं, और सामने वो आपको जो ब्लैक नज़र आ रहा है वहाँ पे बेसिकली खिलाड़ी वहाँ पर बैठेंगे और अपनी अपनी टीम का इंतखाब करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और जो उन्होंने टीम इंतखाब की होगी उसके मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बट प्लेस इतनी ज़बरदस्त है ना, शानदार प्लेस है कि देखने को ना मतलब दिल लुभाता है कि ज़बरदस्त प्लेस ये बनाई गई है बेसिकली। और इसका अब आप देख सकते हैं वहाँ पे ये मुल्तान सुल्तान के अली तरीन जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो खुश हो गए आप पीसीबी वालों, खुश हो गए। आपने वीडियो देख ही लिया होगा दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। PSL 10 का ड्राफ्ट कल हुआ, जिसमें पीसीबी ने अपनी खुद बेइज्जती करवा ली। सेटअप ऐसा बनाया, ऐसा लगता हो कोई गली मोहल्ले क्रिकेट का सेटअप। इससे अच्छा तो अपना ICL टेनिस बॉल क्रिकेट का सेटअप होता है दोस्तों। जब बोली लग रही थी ऐसा लग रहा है कि कोई गली मोहल्ले का या शादी हो रही है, ऐसा लगता है दोस्तों। PSL का जो बोली लगी उसमें वार्नर, डेविड वार्नर और स्मिथ सभी खिलाड़ी दिखे थे, लेकिन सेटअप उनका सही नहीं था। इससे अच्छा तो ICL मतलब टेनिस क्रिकेट बॉल का सेटअप होता है दोस्तों। कामरान अकमल खुद शौक हो गए, बोल रहे हैं कि दुनिया की क्रिकेट अप हो रही है और पाकिस्तान के नीचे डाउन होते जा रही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारे उधर इससे अच्छे टेनिस क्रिकेट सेटअप होता है, लेकिन ये पीसीबी क्या कर रहा है, इनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ख़राब है दोस्तों। क्या पैसा नहीं है, या पैसा बचाने की कोशिश की जा रही है, या नेचर में करने के कुछ अलग हट के कर रहे हैं दोस्तों। कामरान अकमल भी भड़क चुके थे, लेकिन अब क्या बोला जा सकता है पाकिस्तान पीसीबी को दोस्तों। PSL खेला जाएगा मार्च में IPL के साथ। वार्नर जो कि IPL में नहीं बिके, केल्विन भी IPL में नहीं बिके, इसके लिए वो आपको PSL में नज़र आएंगे दोस्तों। कामरान अकमल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है पीसीबी, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहा है दुनिया क्रिकेट टीम में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।